हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। आज मैं आप लोग के साथ एक शिव चर्चा कहने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका एक लड़का था, उसका शादी हो गया था, घर में बहू भी थी। तो बूढ़ी माता जो थी, शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी। डेली कहीं ना कहीं गांव में चर्चा होता था और डेली वो जाती थी। और वो जब भी जाती थी घर से कुछ न कुछ लेके जाती थी। पैसा तो उनके पास उतना नहीं रहता था, लेकिन घर में जो अनाज चावल दाल जो भी होता लेके जाती थी। और उनकी बहू थी, वो थोड़ा दूसरे टाइप की थी। एक तो झगड़ालू थी, दूसरा वो शिव गुरु में जाती नहीं थी, उतना मानती नहीं थी। फिर जब बहू को पता चला कि जब भी जाती है ये बूढ़ी माता घर से चावल दाल कुछ ना कुछ लेके जाती है, तो वो बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ। बोली कि अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली ले जाती है तो मेरा तो पूरा अनाज ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं कहाँ से खाऊंगी। ऐसा सोच के क्या कि जो भी ड्राम वगैरह में चावल वगैरह था, दाल वगैरह था, उस सब में वो ताला लॉक कर दी। अब बूढ़ी माता बहुत चिंतित रहने लगी कि आखिर अब मैं क्या ले जाऊं, कैसे मैं चर्चा में जाऊं। फिर बूढ़ी माता उनके पास कुछ गहना था, कान का, गले का, पुराने ज़माने से क्या मिला था उनको। तो सोचने लगी कि कुछ नहीं है तो जब भी जाऊंगी उसी गहना से थोड़ा थोड़ा सा गहना में से सोना जो होता है उसमें से तोड़ तोड़ के और शंकर भगवान के फ़ोटो के पास रखने लगी जब भी चर्चा में जाती। ये भी बात उनको पता चला, उसकी बहू को। अब उसकी बहू तो घर में पूरा हंगामा कर दी। अपने पति से बोली कि ऐसा कीजिएगा तो आपकी माँ ऐसा कर रही है तो आप उनको मना कीजिए, नहीं तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। उसका बेटा बहुत अच्छा था स्वभाव का। वो बोला कि जाने दो ना, करने दो, ये कितना दिन जिंदा रहेगी, जब तक जिएगी अपना कर रही है। लेकिन उसकी बहू नहीं मानी। बोली ना कि आज रात को ही इसको गंगा जी में ले चल के दहा देते हैं, बुढ़िया न रहेगी और न जाएगी चर्चा में। जो कहावत है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वही किस्सा उसकी बहू करने लगी कि बूढ़ी ने जब रहेगी नहीं तो चर्चा में कौन जाएगा, कौन दान पुण्य करेगा। अभी इसके लिए उसका लड़का तैयार नहीं था। बोला कि नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करूँगा। अब ये जिद पे अड़ गई कि नहीं, अगर आप माँ को नहीं यहाँ से हटाइएगा घर से तो मैं मैके चले जाऊँगी, घर छोड़ दूँगी। अब उनका लड़का बहुत फेरा में पड़ गया, अब क्या करे। बोला कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर हम दोनों जब जाएंगे माँ को गंगा जी में नहलाने तो घर पर कौन रहेगा, घर की देखभाल कौन करेगा। तो बहू बोली ना कि जाइए मेरे मैके से मेरी माँ को लेके आइए, वो रहेगी घर पर और हम दोनों चलेंगे इनको दहलाने। तो जब वो गया अपना ससुराल तो देख रहा है कि उनकी सास की, जैसे कि उनकी जो सास थी आदमी की, उसका बहुत 2-3 बहू थी। वो लोग खूब उसका सेवा कर रही है, कोई तेल लगा रहा है, कोई बाल झाल रहा है। देख के बहुत खुश हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया कि देखिए कि ये बहू है, एक मेरी वाइफ बहू है। फिर उसने बताया कि मेरी आपकी लड़की ने बुलाया है घर पर। अब वो जो बूढ़ी थी उसकी बहू उनको आने नहीं दे रही थी। बोल रही थी कि नहीं, हम लोग माता जी को इतना सेवा सत्कार में रखे हैं, वहाँ पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन बूढ़ी माता अब लड़की के मोह में आ गई। लड़की के घर आई तो अपना उसकी बेटी ने उसको खिलाया पिलाया। रात में जब सोने का समय हुआ तो बूढ़ी माता आंगन में चारपाई डाल के सोती थी। वहीं बगल में ही वो अपनी माँ के लिए पलंग डाल दी। पलंग पर एकदम गदा उदा बिछा के अपनी माँ को सुला दी और वहीं बूढ़ी माता चारपाई पे सोई हुई थी। कुछ आधा रात हुआ, 12 बजा तो क्या हुआ कि जो पलंग पर उसकी बहू की जो माँ सोई हुई थी पलंग पर, उस पर पूरा चींटी उटी पता नहीं कहाँ से आ गया, उनको पूरा काटने लगा। बेचैन हो गई, उनको नींद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा ना वो अपनी लड़की की सास से, दूसरी बूढ़ी से, कि आप इस पे आ जाइए जो चारपाई सोई हुई थी, कि आप आ जाइए पलंग पर, मैं सो जाऊंगी चारपाई पर। तो बूढ़ी माता बोली कि नहीं, मैं पलंग पर नहीं सोऊंगी, नहीं तो देखेगी तुम्हारी लड़की तो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी।
लेकिन वो बूढ़ी माता मानी नहीं, बोली कि नहीं मुझे नींद यहाँ नहीं आ रहा, आप आ जाइए पलंग पर। ऐसा करके जो चारपाई पर बूढ़ी माता सोई थी पलंग पर चली गई, और पलंग पर उसकी जो बहू की माँ थी वो आ गई चारपाई पर। जब 1 बजे रात आया, 1 बजे रात हुआ तो अपने आदमी को जगाई बहू कि चलिए बूढ़ी को धल्ला कहते हैं। अब क्या करे, आदमी विवश था, उठ के आया। वैसे ही चारपाई टांगे भी कोई देखा भी नहीं कि वो कौन है कौन नहीं। चारपाई को लेकर वो लोग आ गए गंगा जी में। गंगा जी में आकर चारपाई के साथ थी बूढ़ी माता को वैसे ही गंगा जी में दहवा दिया। दहवाने के बाद उसकी बहू थी, बोली कि अब तो हम लोग बूढ़ी को दहवाए हैं जिंदे, तो अब ये पाप हो गया है, चलिए हम दोनों नहा लेते हैं गंगा जी में, पाप उतर जाएगा। तो वो औरत तो अपने बहू खूब नहा ली। उसके बाद आदमी को भी बोली कि आप भी नहा लीजिए, और जब भी नहाइए नमः शिवाय बोल के नहाइए ताकि आपका पाप कट जाएगा। लेकिन उसका लड़का दुखी था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला चलो घर चलते हैं। अपना घर आ गए। घर आए, आते आते पूरा साफ हो गया था, उजाला, रात ढल गया था। तो आए तो देखे कि अरे बूढ़ी तो घर में झाड़ू बहारू लगा रही है, लीप पोत रही है। जब वो दोनों आए तो बूढ़ी माता गिलास में पानी लेके आई बेटे बहू के लिए। और जब बहू देखी कि जिंदा है बूढ़ी, बस वहीं पर वो गिर के बेहोश हो गई। और जब उसको होश आया तो जल्दी से उठ के जाके अपने घर में माँ को ढूंढने लगी वो अपनी, लेकिन उसकी माँ तो थी नहीं, तो वो अपनी माँ को दबा के आ गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप अगर दूसरे का बुरा सोचेंगे तो कल को वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।